न मैं समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड विणमो शुद्ध केवली बड़िदम। हमारे सामने ग्रंथादिराज समयसार विराजमान हैं। हम इसकी निर्जराधिकार पर हम अपना स्वाध्याय कर रहे थे। कोई बता सकता है कि अभी अब तक हमने निर्जराधिकार पे क्या क्या हमने मुख्य मुख्य बिंदुओं के हिसाब से हमने क्या क्या चर्चा करी? चाहो तो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, या अभी विगत 2-3 गाथाएं में हमारी क्या चर्चा चल रही है और हम आगे किस चर्चा की ओर बढ़ रहे हैं। किसी को नहीं पता? कौन कौन है क्लास में? अजय भैया, मधु आंटी भी हैं, रूबी भाभी भी आ गई हैं। कोई बता सकता है अभी पिछली 2-3 गाथाओं में हमारी क्या चर्चा हुई? थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कोई कुछ तो बोलिए। चलो हम ही बोलते हैं फिर। देखो, निर्जराधिकार में बात चल रही है कि जीव किस कारण से कर्मों से नहीं बंधता। क्या 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 उसकी कंडीशन बनती है जिस कारण से वो कर्मों से नहीं बंधता? नहीं बंधता अर्थात कि वो निर्जरा को प्राप्त होता है ना। तो अब यहाँ के अभी पिछली 3-4 गाथाओं पहले उस पर देखें तो उसमें ये आया, देखो 200वीं गाथा में आया कि सम्यक दृष्टि अपने को ज्ञान स्वभाव जानता है और तत्व को अर्थात यथार्थ स्वरूप को जानता हुआ कर्म विपाक को उदय को छोड़ देता है। तो छोड़ देता है का अर्थ यह है कि उसको वो जो रागादि रूप भाव हैं वो उत्पन्न नहीं होते। तो जब रागादि भाव उत्पन्न नहीं होते तो कर्म उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। कर्म जुड़े नहीं अर्थात वो निर्जरा को प्राप्त हो गए। तो फिर उसके आगे 201-202 में बात करी कि जीव के जो रागादि परिणाम हैं, और मतलब यदि वो रागादि रूप वर्तता है और भले ही कितना ही आगम पड़ा हो, ज्ञान कितना भी हो, और वो यदि आत्मा को नहीं जानता है, और आत्मा को नहीं जानने से वो अनात्मा को भी नहीं जानता, इसलिए वो जीव अजीव दोनों को ही नहीं जानता, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, अर्थात कर्मों से ही बंधता है। और फिर अभी जो हमारी बात चली थी कि वो अपने पद में स्थित है। यहाँ पे आया ना श्लोक 137, अनादि से अपद में स्थित। हाँ, अनादि से अपद में स्थित है। तो वो अपद की बात चल रही है कि वो अपद क्या है ना। तो अब इसकी आगे हम अब यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि वो अपद मतलब, यहाँ पे बात आई थी ना अतत्व, कल जो हमारी बात आई कि द्रव्य भावों के बीच अर्थात द्रव्य भाव रूप जो बहुत से भाव हैं, तो वो अतत्व स्वभाव है, मतलब मेरा स्वभाव नहीं है। उसको अनुभव में आते हुए आत्मा के स्वरूप
आत्मा के स्वभाव रूप नहीं है, पर भाव स्वरूप हैं, अनियत हैं, अनेक हैं, क्षणिक हैं, व्यभिचारी भाव हैं। ये सभी अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपदभूत हैं। ये मेरे पद रूप नहीं है, अर्थात मेरे आत्मस्वरूप नहीं है। और मेरा आत्मस्वरूप क्या है? नियत है, एक है, नित्य है, चैतन्य मात्र स्वभाव वाला है और स्थायी है ना। स्थायी भाव रूप जो पद है वो मेरा पद है, पर मेरा पदभूत है वो भाव। इसलिए समस्त अस्थायी भाव को छोड़कर जो स्थायी भाव रूप ऐसे परमार्थ रूप स्वाद में आने वाला एक ज्ञान एक ही आसाधने योग्य है, वो ज्ञान स्वभावी स्वाद करने योग्य। हाँ जी, तो अपनी चर्चा चल रही है निर्जरा अधिकार पर। समय सार जी के निर्जरा अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ आचार्य भगवान उसको बताने जा रहे हैं जिससे हमारे कर्मों का बंधन छूटे। उस वस्तु को कहने जा रहे हैं जिससे हमारे कर्मों का बंधन छूट जाए, है ना। तो ऐसा क्या है कि हमें कर्मों का बंधन नहीं हो और पूर्व में जो कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा हो जाए, अर्थात कभी दुखी नहीं हो। ऐसा क्या है? तो वो कह रहे हैं कि एक तत्व है जिसका नाम है जीव तत्व। अतत्व किसे कहना? कि जिसके आश्रय से सुख न हो वो अतत्व है। अतत्व की परिभाषा लिख लो। अतत्व मतलब जो तत्व नहीं है, ऐसा अतत्व नहीं। तत्व मतलब जिसके आश्रय से सुख न हो वो अतत्व है। और तत्व क्या है? कि जिसके आश्रय से सुखी होते हैं, सर्व दुखों का अभाव होता है, वो जीव तत्व, वो एक ही तत्व है। पण समझ में आया? तो यहाँ आचार्य देव एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं कि जैसे कोई महान पुरुष मदिरा पीकर ऐसे पड़ा हो तो उससे कोई बड़े जन बहुत करुणापूर्वक कहते हैं, हे राजन, ये तेरे विश्राम करने का स्थान नहीं है, ये अपद है, ये अपद है। तेरे विश्राम करने का स्थान तो शुद्ध स्वर्ण का सिंहासन है, शुद्ध स्वर्ण का, जो कुधातुओं का नहीं बना, वो तेरा विश्राम स्थल है। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये संयोग, शरीर, कर्म, कषाय, गुण भेद और एक समय की पर्याय, ये सब अपद हैं। अर्थात इनका लक्ष्य करने से, इन रूप अपने को अनुभव करने से अनंत कर्मों का बंध होता है, अनंत दुख होता है। ये आचार्य देव कह रहे हैं। इसलिए ये पदभूत है भगवान आत्मा। तुम इस रूप अपने को जानोगे तो तुम्हारे को अनंत कर्मों की निर्जरा होगी। आरी बात ख्याल में? आरी बात ख्याल में? आरी बात ख्याल में? ऐसी बात यहाँ पर विषय अपना ऐसा चल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अपद और पद की बात क्लियर हो गई। ये जीव अनादि काल से ऐसा समझ रहा है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कषाय करता हूं, मैं दया दान करता हूं, मैं हिंसा करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं।
और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि वे सब अतत्व हैं, तुम भेद से भी कहो तो मात्र जानने वाली वस्तु हो। क्या वस्तु हो तुम? ओनली नोइंग पावर, ओनली, मात्र जानने देखने वाली वस्तु हो, ओनली नोइंग पावर, ये तुम्हारा पद है। ऐसा आचार्य देव यहाँ पर समझा रहे हैं। अपन स्वाध्याय कर रहे थे 203 गाथा का, इसमें अपन ने टीका पढ़ ली थी। या टीका में भी अभी टीका को ही पढ़ते हैं, देखो दोबारा से। वास्तव में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के बीच जो अतत्व स्वभाव से अनुभव में आते हैं, कल अपन ने इसकी बहुत डिटेल से चर्चा की थी कि जो अतत्व स्वभाव से अनुभव में आते हैं, कल बोला था ना, ये रूपचंद है, परिणाम परिणाम दुखी राम है, और मैं ज्ञानवान हूं। मैं कौन हूं? मैं ज्ञानवान, परिणाम दुखी राम, और शरीर रूपवान। तो ये अतत्व स्वभाव से अनुभव में आते हैं। बोलो, अनुभव में आते कि नहीं आते? 2-3 एग्जाम्पल दिए थे कि डेड बॉडी को लकड़ी पे रख देते हैं, अनुभव में आता कि नहीं आता? इसमें फीलिंग बॉडी नहीं है। और जो परिणाम उत्पन्न होते हैं वे घटते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, अदलते बदलते। और जानना स्वभाव सदा एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप एक रूप रहता है। जानना ना घटता है ना बढ़ता है, सदा एक रूप रहता है। इससे भी पता चलता है कि क्रोध उत्पन्न हुआ और नाश हो गया, लेकिन ज्ञान का नाश नहीं हुआ। अब क्रोध के बदले पूजा का भाव उत्पन्न हो गया तो उसको भी जान लिया, तो ज्ञान का नाश कहाँ हुआ? पूजा के भाव का नाश हो गया, दया के परिणाम का नाश हो गया, लेकिन दया के परिणाम का नाश हो गया, परंतु ज्ञान न उत्पन्न हुआ न नाश हुआ। ज्ञान सदा ज्ञान 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 रूप से विद्यमान है। तो कह रहे हैं ये अतत्व रूप से अनुभव में आते हैं, अर्थात जीव से भिन्न अनुभव में आते हैं। अब बात क्या है कि हो रहा है सबके साथ, लेकिन कर विचार तो पाम। शमशान घाट में गए, किसी की डेड बॉडी जला के आ गए, ये समझ में ही नहीं आई कि ये हुआ क्या। कुछ नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। क्या बोला कि ये शरीर क्यों जला दिया, ये शरीर क्या चीज थी, और जब यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज की मिसिंग हुई कि इसको जला दिया? क्या चीज मिस हुई? बोलो। तो निर्णय में आती है ना कि फीलिंग बॉडी नाम की कोई चीज है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। कब आता है? विचार करे तो आता है, नहीं विचार करे तो नहीं आता। सेम टू सेम परिणामों के साथ में, परिणाम उत्पन्न हो रहे नाश हो रहे, उत्पन्न हो रहे नाश हो रहे। और परिणाम के नाश होने पर ज्ञान का नाश नहीं होता। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि कषाय दूसरी चीज है और ज्ञानवान वस्तु दूसरी चीज है। देखो, ज्ञान वही, सुबह कुछ बहुत तेज दुख हुआ, एकदम से कोई मैसेज आया कि कोई भी बहुत तेज दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और शाम को उस दुख में हीनता आ गई, कंडीशन वही है। विचार करना जरा, क्या बोला? कंडीशन वही की वही है। समझो सुबह से शाम तक कंडीशन वही की वही बनी रही, भारी कंडीशन जिसका लक्ष्य करके दुख हो रहा था। लेकिन सुबह बहुत तेज दुख होता, अब वो दुख में हीनता आ गई, और ज्ञान वैसा का वैसा ही है। नहीं समझ में आएगा तो पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है इस बात से कि देखो, दुख तीव्र होता है, मंद होता है। तो दुख चीज है, अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है।
अरे बात ख्याल में, कंडीशन वही की वही है, और कभी उसी कंडीशन का लक्ष्य करके तीव्र दुख और फिर मंद दुख। ऐसे ही समझो, मान लिया कोई घटना विशेष हो जाए, मान लिया घर बहुत अपने प्रिय का वियोग हो जाए। अपना कोई प्रिय होता नहीं है जिसको तुम मान के चल रहे हो प्रिय, उसका वियोग हो जाए तो पहले दिन बहुत दुख, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, और 13वीं वाले दिन, और फिर 1 महीने बाद धीरे 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 सेट हो गए अपनी कंडीशन में। अब कभी आती है, महीनों में वर्षों में याद आती है तो आती है, थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते। पहला दिन था कि न भूख लग रही न प्यास लग रही, और आज का दिन है कि पकवान बन रहे। ये इस बात को रियलाइज करना चाहिए कि कषाय दूसरी चीज है और ज्ञानवान वस्तु दूसरी चीज है। ये कह रहे हैं अतत्व रूप से अनुभव में आते हैं, अनुभव में आते हैं अतत्व रूप से। बहुत इन बातों का देखो, तीव्र कर्म का होता है, देखो तीव्र कषाय स्पष्ट दिखती है, तीव्र कषाय, और वही मंद हो जाती है, और ज्ञान एक रूप रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो अतत्व स्वभाव हैं ये अनियत स्वभाव वाले हैं। अब इसके वर्सेस मैं नियत स्वभाव वाला हूं, वे अनियत स्वभाव वाले हैं, मैं नियत स्वभाव वाला हूं। समझ आई बात? वे अनेक हैं, मैं एक हूं। वे क्षणिक हैं, मैं शाश्वत हूं। वे व्यभिचारी भाव हैं, मैं अव्यभिचारी भाव हूं, मेरे में व्यभिचार नहीं। वे व्यभिचारी हैं और ये सुशील भाव हैं, ब्रह्म भाव के लोग। ठीक है, वे सभी स्वयं अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान नहीं है। पहिए पे बैठोगे तो क्या करोगे? पहले तो बैठ ही नहीं सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो बैठ ही नहीं सकते पहिए के ऊपर, सीट पे बैठते हैं। ऐसे ही इन अस्थायी भावों का आश्रय किया ही नहीं जा सकता। एक क्रोध रूप अपने को वो चला गया, मान उत्पन्न हो गया, फिर वो चला गया, पूजा का पाठ भाव उत्पन्न हो गया, वो चला गया, दया का भाव। अब किसको मैं पने स्वीकार करोगे? वे तो खत्म होते चले जा रहे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इनका आश्रय किया ही नहीं जा सकता। हरी बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? ये स्थाता का स्थान ही नहीं, रहने का स्थान ही नहीं हो सकने के कारण ये अपदभूत है। कौन से शरीर को कहोगे मैं हूं? कौन सा शरीर बोलो? अभी शरीर का अभाव हो गया, दूसरा शरीर, फिर तीसरा शरीर, फिर चौथा शरीर। अनादि से श्रृंखला बनी है, अनादि काल बीत गया इस श्रृंखला में। पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं हो बेअंत। ऐसी शाश्वत वस्तु हूं मैं। ये स्थाता का स्थान नहीं है, इसलिए कह रहे हैं ये अपदभूत है। इनका आश्रय लिया ही नहीं जा सकता, इनका आश्रय लिया नहीं जा सकता है, इनका आश्रय। इसलिए कह रहे हैं कि ये स्थाता का स्थान अर्थात रहने का स्थान नहीं हो सकने के कारण, हो सकने योग्य होने से अपदभूत है। और जो तत्स्वभाव से, आत्म स्वभाव से अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला एक नित्य अव्यभिचारी भाव चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है, वह एक ही स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान है, रहने का स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है, ऐसा परमार्थ रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही
आस्वादने योग्य है। देखो चक्की होती है ना, चक्की, चक्की में क्या पिसता है? चक्की में आटा। चक्की में क्या पिसता है? बोलो अजय भैया। गेहूं पीसते हैं, ठीक है ना। चक्की में गेहूं पीसते हैं। सुनना, बहुत मार्मिक दृष्टांत है। तो वो चक्की चलती है ना, एक उसका भी एक पार्ट स्थिर रहता है, दूसरा मूव होता है, और चक्की चलती है ना। चक्की चलती है तो बहुत सारे गेहूं, वो जो चक्की का सेंटर पॉइंट है ना, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो उधर उधर जाते हैं वो पिसते रहते हैं, और आटा उधर से निकलता रहता है, ठीक है। तो जो उसका स्थिर पार्ट है, कीली, कीली तो स्थिर रहती है वो वाली, और उस पर वो मूव होता रहता है। कीली मूव नहीं होती है। कीली मूव होती है? नहीं होती। पार्ट घूमता रहता है कीली के आजू बाजू। तो वो जो स्थिर पार्ट के पास में जो गेहूं रहते हैं, उनको इतना भारी पत्थर कुछ नहीं कर पाता। क्या बोला? जो कीली के पास में उनकी मरे बलाए। क्या बोला? ऊपर की लाइन मुझे याद नहीं आ रही है। दो पार्टों के बीच में इतने गेहूं तो पिस जाते हैं, पाउडर हो जाते हैं, लेकिन जो दाने वो कीली के पास रहते हैं, स्थिर तत्व के पास रहते हैं, वे पिस नहीं पाते, एकदम सुरक्षित रहते हैं। देखना कभी खोल के चक्की, समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जो इस पदभूत, ध्रुव, स्थायी, अचल, ज्ञान स्वरूप, अव्यभिचारी ब्रह्म स्वरूप का आश्रय करते हैं, वे कैसे रहते हैं? आनंदित रहते हैं। मेरे में कोई घटने बढ़ने वाला नहीं, मेरे में कुछ कम ज्यादा नहीं होता, मेरे को पर से कोई लाभ हानि नहीं होती, कोई पर पदार्थ मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होता। तो अनंत पर पदार्थों से ज्ञान रिलैक्स हो गया। संयोग बदलेंगे, मैं एक हूँ। शरीर बदलेंगे, मैं सदा हूँ। कषाय बदलेंगी, मैं सदा हूँ। पर्याय में जानना, गे बहुत सारे बदलेंगे, मैं ज्ञान सदा हूँ। और जिस ज्ञान ने ये सदा तत्व को स्वीकार किया, वो ज्ञान भी ध्रुव हो गया। क्या बोला? वो ज्ञान भी क्या हो गया? ध्रुव, अचल, अनुपम। ये ज्ञान भी ध्रुव, अचल, अनुपम बन गया। इतनी गजब बात है। समझ में आ रही बात? जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत, यह रहस्य अब जान लिया, मैं ही सच्चा संत। संत महात्मा को जानते हो? किसी संत को जानते हो कि नहीं जानते? बोलो अजय भैया। कोई संत, संत नाम सुनते से ही कौन याद आए? अरे वो भेद विज्ञान की पर्याय में जिसने अपने को अविनाशी स्वीकार किया, वो ही सच्चा संत है। और नहीं तो 28 मूल गुण पालन करो, सच्चा संत नहीं है। क्या बोला? अणुव्रत महाव्रत के परिणामों सच्चा संत नहीं है। और यदि इस ज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है, तो मैं ही सच्चा संत। मैं उस मार्ग पर चल पड़ा हूं, उस मार्ग पर चल पड़ा हूं। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए समस्त अस्थाई भावों को छोड़कर, देखो एक स्थायी भाव की स्वीकृति में अनंत अस्थाई द्रव्य भावों की नास्ती है। क्या बोला? एक स्थायी तत्व की स्वीकृति में अनंत अस्थाई द्रव्य भावों की नास्ती है, अनंत की नास्ती है। 1 बाई 1 एक की नास्ती करने नहीं जाना। चर्चा करेंगे तो संयोगों से चर्चा करेंगे, शरीर से चर्चा करेंगे, कर्म से चर्चा करेंगे, कषायों से चर्चा करेंगे, गुण भेद से चर्चा करेंगे, पर्याय मात्र की चर्चा करेंगे।
लेकिन जब भेद विज्ञान होता है तो सब एक साथ में। ठीक है, ऐसा परमार्थ रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही स्वादने योग्य है। मत देखो संयोगों को, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु मैं हूँ, ऐसा जानो। मत देखो का क्या भाव है? देखो मत, आंख बंद कर लो, संयोग को नहीं देखना भैया। अरे उस रूप अपने को नहीं स्वीकार करो, ये मत देखो का अर्थ है। मत देखो का अर्थ क्या है? संयोग रूप अपने को मत देखो, संयोगों से लाभ हानि मत देखो, संयोगों से लाभ हानि नहीं देखो। मैं एक ध्रुव गायक हूं। देखो गजब की बात है, कोई जीव है, जीव है ना, और वो जीव क्या है? अज्ञानी जीव है, अज्ञानी है ना। तो अज्ञानी जीव विषयों को भोगता है कि नहीं भोगता? अज्ञानी। तुम कितने भोगों में लगे, कहाँ भोग रहे, भोग रहे कि नहीं? अज्ञानी जीव भी भोग रहा कि नहीं भोग रहा? द्रव्य गुण पर्याय से देखो, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये खेल। दो शांति से, इतनी गंभीर चर्चा चल रही है, शांति से बैठो अच्छे से। आप सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हो इस क्लास के, ठीक है? क्या बात चल रही है? देखो वो बात निकल गई, क्या बात चल रही थी? हाँ, बात तो चल रही थी यही, मत देखो संयोगों को, संयोगों से लाभ हानि नहीं देखो, फायदा नुकसान नहीं देखो संयोगों से। तब क्या? संयोगों का परिणमन तो मेरे अधीन नहीं है, वो विपरिणमित होंगे। वो ज्ञान ने निर्णय किया है, तो वो ज्ञान रिलैक्स रहेगा। ये बात चल रही थी कि अज्ञानी जीव विषयों को भोग सकता है कि नहीं भोग सकता, ये बात चल रही थी। बोलो, विषयों को भोग सकता है कि नहीं भोग सकता अज्ञानी जीव? भोग सकता नहीं है एक को, वो समझ रहा है मैं भोगता हूं, ये अनंत पाप चल रहा है उसकी परिणति में। भोग तो वो भी नहीं सकता। यदि भोग रहा होता और वो मान भी रहा है कि मैं भोग रहा हूं और भोग भी सकता है, तो इसी का नाम सम्यक दर्शन होता। फिर सच्चे विश्वास का नाम तो ही सम्यक दर्शन है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अज्ञानी जीव भी द्रव्य गुण पर्याय से मात्र ज्ञाता द्रव्य है, पर्याय में भी मात्र जानने वाली वस्तु है, पर्याय में भी। और वो ज्ञान क्या समझ रहा है? मैं भोग रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं। हो क्या रहा है एग्जैक्टली? शरीर एक गिलास है, गिलास उठा तो गिलास का उठना वो गिलास का परिणमन है, उसका मूवमेंट है। हाथ का हिलना हाथ का परिणमन है, ठीक है? जिव्या इंद्री तक आना वो उसका परिणमन है। अब वहीं जिव्या इंद्री के जहाँ प्रदेश हैं वहीं जीव के आत्म प्रदेश हैं, तो वहां उस निमित्त से जीव में जानने की क्रिया हुई। अज्ञानी जीव में भी जानने की क्रिया हुई अकेली, पर इस जानने की क्रिया के साथ उसने क्या जाना? मैंने गिलास उठाया, मैं पी रहा हूं। यहां से अज्ञानता चालू हो गई और भ्रम चालू हो गया, और तीनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, आगे पीछे नहीं। ये अपनी दोपहर की चर्चा चल रही है।
तीनों पर्याय ज्ञान श्रद्धा चारित्र ऐसी अनंत पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं, आगे पीछे नहीं। और अब वो मान लिया वो थी शिकंजी, है ना, और वो उसका जानना हुआ, और जानने के साथ में क्या जानना हुआ, अच्छी है, ये चारित्र की परिणति में राग उत्पन्न हुआ। तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष ज्ञान श्रद्धा चारित्र ये जीव में हो रहे हैं। उसने वो शिकंजी बिकंजी कुछ नहीं पी, क्या बोला, शिकंजी कुछ नहीं पी, भोजन कुछ नहीं किया, वो तो यहाँ शरीर की क्रिया हो रही है वो और जीव के द्रव्य गुण प्रयास से तो बाईपास होके शिकंजी आई और चली गई, बाईपास, शहर में ही एंट्री नहीं हुई। पण समझ में आ रहा है, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय में। तो अज्ञानी जीव भी विषयों को भोगता है कि नहीं भोगता? जीव मात्र भोग सकता नहीं है और ऐसा जान रहा है कि मैं भोगता हूं, पर द्रव्य को भोग सकता हूं, यह अनंत पाप है। और फिर उधर से समझाने के लिए चर्चा की जाती है, कहाँ तुम विषयों को भोगने में लगे हो, तुम्हें पाप पड़ेगा। तो वो उधर से समझ लेता है तो विषयों को छोड़ देता है, भैया अपन ये नहीं खाएंगे, अपन ये नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो राग मिटा थोड़ा सा, सो वो छूट गया। लेकिन मैं भोग सकता हूं ऐसी अज्ञानता भ्रम तो छूटा ही नहीं। मैं परद्रव्य को भोग सकता हूं ऐसा भ्रम तो निकला ही नहीं। है कौन? ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा। इसलिए कह रहे हैं कि तुम अनादि काल से अपद में स्थित हो। जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र नहीं है, जो तुम कर सकते नहीं, उसको अपना कार्य समझ के रखा है, और ये तुम्हारा पद नहीं। ऐसा आचार्य देव ये कह रहे हैं। समय सार जी वो ग्रंथ है जो तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा बताएगा। ये वाली बात है तो हमने बहुत सुनी कि तुम कहाँ भोगों में लगे हो, क्या खाते हो, अभक्ष खाते हो, भक्ष खाते हो, दिन में मत खाओ, रात में मत खाओ। ये वाली बातें तो बहुत सुनी। ऐसे कर्म बंध रहे, वैसे कर्म बंध रहे, नरक चले जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे, दया करो, दान करो। लेकिन ये वाली बात इस जीव ने कभी नहीं सुनी कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, पर को छू नहीं सकता, पर को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसी बात कभी नहीं सुनी। ठीक है, देखो भावार्थ। पहले वर्णादि गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे थे वे सभी आत्मा में अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं। वर्णादि गुणस्थान पर्यंत कौन से भाव कहे थे? वे ही 29 प्रकार के भाव। ये व्यभिचारी भाव समझ में नहीं आ रहे क्या है? अरे व्यभिचार कैसा होता है? व्यभिचार किसे कहते हैं? दूसरी की लड़की के साथ दूसरे के लड़के के साथ बैड बिहेव, इसको व्यभिचार कहा जाता है। नहीं लोक में ये लड़का बहुत व्यभिचारी है, कोई भी लड़की को छोड़ता नहीं है, ऐसा नहीं बोलते लोक में। उसको क्या बोलते हैं? व्यभिचारी। ऐसे ये कह रहे हैं ये जो भाव हैं ये सब व्यभिचारी भाव हैं। तुम इनका आश्रय करोगे तो तुम्हारी परिणति में व्यभिचार होगा। तुम पर को अपना जानोगे, पर के साथ एनी कनेक्शन, तो क्या होगा? परिणति में व्यभिचार होगा पर को अपना कहने से। तो ये अनियत है, ये अस्थाई है, ये तुम्हारी परिणति में व्यभिचार उत्पन्न कराने वाले भाव हैं। इसलिए ये अपदभूत है। बेटा तुम जैन हो, कहाँ तुम मुसलमान की लड़की के पीछे पड़े हो? कैसा व्यभिचार? ऐसा नहीं बोलते। अपनी जाति तो पहचानो, अपना कुल तो पहचानो, इसकी जाति तो पहचानो, इसका कुल पहचानो कि कौन से कुल का है ये रूपचंद्र है ये। और तुम अपना कुल पहचानो, तुम ज्ञानचंद हो। इसका कोई मेल मिलाप है?
लेकिन इसका आश्रय करोगे तो व्यभिचार हो जाएगा। अब वो व्यभिचार तो दुनिया जानती है, लेकिन इस व्यभिचार को कोई नहीं जानता। क्या बोला? वो वाले व्यभिचार को तो सब जानते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यही बात चल रही है। और इस व्यभिचार को कौन जानता है? ये वाला व्यभिचार। बोलो, जहां जगत की हिंसा खत्म होती है वहां से यहाँ की हिंसा चालू होती है। जहां जगत का झूठ खत्म होता है वहां से इधर का झूठ शुरू होता है। दुनिया कहती है कि मैं जीवों को बचा सकता हूं, सो मैंने अहिंसा पाली। मैं जीवों को बचा सकता हूं तो मैंने क्या किया? मैंने अहिंसा पाली। और जैन शासन में कहते हैं कि मैं जीव को बचा सकता हूं, तेरी परिणति में हिंसा हो रही है। बोलो, तुम्हारी परिणति में हिंसा उत्पन्न हो रही है, और मिथ्यात्व नाम की महाहिंसा, मिथ्यात्व नाम की महाहिंसा उत्पन्न हो रही है। विचार करो, मैंने इसको बचाया, वो तो मैं टाइम पे पहुंच गया। मैंने, दुनिया है ना, दुनिया जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे कोई बड़ा काम कर लेते हैं ना अपनी सूझबूझ से। अब सूझबूझ कुछ नहीं होती, वो कर्म का उदय होता है उस जाति का। वैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, तो सरकार उसको फिर इनाम देती है, लोग प्रशंसा करते हैं। 15 साल के बच्चे ने ऐसा एक बहुत बड़ा डाकू पकड़वाया, तो लोग प्रशंसा करते हैं। और जिन शासन में ये कह रहे हैं ये अनंत कर्मों से बंध रहा है, संसार में रुलेगा। बोलो, ये वाली बात किसको समझ में आएगी? कितनी टेक्निकल बात है। ऐसा कह रहे हैं वो कुशील छोटा पाप है, लेकिन मैंने स्त्री को भोगा, ये अनंत पाप है। यहां पर कह रहे हैं कि तू शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता, ये स्वयं के शरीर को भोगा नहीं आज तक, तो पर के शरीर को कैसे भोग सकता है? एक बार बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो लगे, एक बार डेवलप तो हो ऐसी सोच, एक बार पूरा विचार में तो लो बात को कि ये आखिर हो क्या रहा है। आखिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने हाथ मिलाया, साक्षात हाथ मिलाया, मैंने साक्षात हाथ मिलाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। भगवान कह रहे हैं कि तूने छुआ नहीं है, तो तुम सही कि भगवान सही? एक बार विचार तो करो। हम सुन लेते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं। आज तक आपने किसी को हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया? यहाँ पे कह रहे हैं यही हाथ हमारा नहीं, तो मिलाएंगे कैसे? कौन से हाथ से हाथ मिलाएंगे? कौन से हाथ से हाथ मिलाओगे, सीधे से कि उल्टे से? विवेक भैया, आप कौन से हाथ से हैंडशेक करते हो, लेफ्ट से कि राइट से? हम तो जय जिनेंद्र करते हैं। सही है, हाथ ही नहीं मिलाते। तो जय जिनेंद्र हाथ जोड़ के करते हो कि नहीं करते? यहां पर कह रहे हैं कि ये हाथ ही हमारे नहीं। बोलो, यही हाथ हमारे नहीं, तुम कहां किसी दूसरे को स्पर्श कर सकते हो? तत्व ज्ञान भी अंतर्मुखी परिणाम में होगा, तब सम्यक दर्शन का प्रसंग बनेगा। एनक्रोचमेंट कर रहे हैं अपन, ये इसका ही नाम व्यभिचार है, एनक्रोचमेंट, इसका नाम व्यभिचार है। बोलो, खाया नहीं, पिया नहीं। अब व्यवहारने से भी जिनवाणी में लिखा रहता है ना, कण कण वो जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मैंने आज तक पर को जाना नहीं, देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया। जो कुछ है वो मेरी पर्याय का आकार है। पर संबंधी पोतानी पर्याय नु जाने छे, खरेखर वो मेरी पर्याय है। पर्याय मतलब मैं भगवान आत्मा हूं, खरेखर मैं तो भगवान आत्मा हूं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये तेरा स्थायी स्थान है, ये तेरा विश्राम स्थल हो सकता है। सिद्ध भगवान अनंत काल के लिए
स्वभाव के आश्रय से, स्थायी तत्व के आश्रय से अनंत काल तक आनंदित है। और तुम अस्थाई का आश्रय कर रहे हो, घड़ी घड़ी दुखी हो रहे हो, घड़ी घड़ी 10 लाख का फायदा हो गया, ओ 20 लाख का नुकसान हो गया, तो फिर राग, फिर द्वेष, फिर हंसे, हर्ष और फिर शोक। ये हर्ष शोक बन रही, कंडीशन बन रही है बार बार अज्ञानता से, भ्रम से। और जिसने असंयोगी तत्व जान लिया अपने को, वो उसको स्वीकार हो रहा है कि देखो सब पुद्गल का परिणमन हो रहा है। वो आया था कर्माधीन, आया था कर्माधीन चला गया, अब काय का रोना, काय का हंसना। और मेरे में क्या हो रहा, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में क्या हुआ, बोलो। धन के लाभ से और धन की हानि से मैं जो चीज हूं, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु, बोलो उस वस्तु में क्या हो रहा है, लाभ की हानि, बोलो। न लाभ है न हानि है, परिपूर्ण पदार्थ हूं। जो ज्ञान इस बात को स्वीकार कर ले, कहते हैं ना, आपको जितना बड़ा फल चाहिए, आपको उतनी बड़ी प्राइस पे करनी होती है। इसलिए आपको अनंत काल का सुख चाहिए, तो ये अनंत पुरुषार्थ ज्ञान में करने का काम है। हाथ पैर से कोई बोझा नहीं ढोने का काम है, बोझा नहीं ढोना, एक नई पाई खर्च नहीं करनी। तुमने जीवन भर कभी दान नहीं दिया हो, चलेगा, लेकिन अज्ञानता रखी तो बिल्कुल नहीं चलेगा। 1 पैसे का दान नहीं दिया, चलेगा, नो प्रॉब्लम। वो तत्व ज्ञान किया है तो आनंदित है परिणति। और तत्व ज्ञान नहीं किया, और हमने तो 10 लाख का दान दिया, 20 लाख का, 1 करोड़ का माल्यार्पण हो रहा है, तो तुम्हारी जीत नहीं हो रही, हार चल रही है। लोग तुमको हार पहना रहे हैं, हार, और तुम पहन रहे हो खुशी खुशी हार। यही विचार है। हाँ, हार पहन रहे हैं, हार, और समझ रहे हैं जीत। देखो गजब की बात है, मिथ्या दृष्टि का हर कुछ उल्टा ही उल्टा है, समझ नहीं पाता। लोग क्या पहना रहे हैं, हार। भैया कोई से हार नहीं पहनो, जीत पहनो। क्यों पहनते हो हार? लद जाते हैं हार से, निगो चले जाते। इतने हार पहना देते, इतने यहाँ तक निगो चले जाते। हार नहीं पहनना कभी भी, जीत पहनो। और जीत यहाँ पहनाते हैं। क्या बोल रहे हैं? वे सभी आत्मा में अनियत अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं। आत्मा स्थायी है, सदा विद्यमान तत्व है। वे सब भाव अस्थायी हैं, इसलिए वे आत्मा का स्थान नहीं हो सकते, अर्थात वे आत्मा का पद नहीं। और जो यह स्वसंवेदन रूप ज्ञान है, वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। आत्मा स्थायी है और ज्ञान भी स्थायी भाव है, इसलिए वह आत्मा का पद है। वह एक ही ज्ञानियों के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है। ठीक है, अब ये स्वसंवेदन ज्ञान है ना, इन सब की चर्चा अपन कल करेंगे। ये स्वसंवेदन ज्ञान क्या है, स्वसंवेदन ज्ञान कैसे होता है ना, हमारी परिणति में कैसे प्रकट हो, ये चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।